हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो हमारी क्लास है, आज लास्ट क्लास होने वाली है ब्लड रिलेशन को लेकर। तो लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने जो है दो टाइप के मेनली क्वेश्चंस को कवर करा कि जो नाम के ऊपर बेस्ड होते हैं और दूसरा लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के यानी इंग्लिश वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। तो इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनाओ। जैसे कि आपकी खुद की अवेयरनेस पता होनी चाहिए आपको। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, और दूसरी बात आपको वो ग्राफिकल मेथड पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको जो है याद रखना है जो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनाओ। तो आज हम जो है टाइप 3 डिस्कस करेंगे। टाइप 3 का मतलब है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे अलग टाइप के होते हैं, ना हम उनको टाइप 2 में कंसिडर करते हैं ना हम टाइप 3 में करते हैं। यानी जो बची हुई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं मिसलेनियस। तो हम मिसलेनियस वाले सवालों को आज कवर करेंगे। तो लगभग ये हमारे 8-10 सवाल हैं। इनको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हमारे सवालों में दिया हुआ है, किस तरीके की बातें कही गई हैं। तो अब हमें उसका जो है अर्थ निकालना है। देखो, एक्स मीन्स, अगर हम बात करें एक्स का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 3-4 सिंबल आपको यूज देखने के लिए मिलेंगे। एक एट द रेट, एक आपका ये डॉलर का साइन, परसेंट और एंड। तो ये 4 सिंबल हो गए। ये एट द रेट, ठीक है, ये डॉलर का साइन है, ये डॉलर का साइन है। और ये जो है यहाँ पर एक्स परसेंट वाई है। ये आपका क्या है, एक्स परसेंट वाई है। ठीक है। तो ये 3-4 सिंबल हैं, इनके ऊपर पूरे क्वेश्चंस हैं और उस पर आपको आंसर देना है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। एक्स परसेंट का मीन्स क्या मतलब है कि एक्स वाई की पुत्री है। एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, तो यानी एक्स जो है वाई की पुत्री है, ये परसेंट का मतलब है। एक्स एट द रेट वाई, यानी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो एक्स अगर एट द रेट आ गया, बीच में आ गया, तो एक्स जो है वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है तो ये हो गया हस्बैंड, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। डॉलर का मतलब है एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। एंड का मतलब है एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया एक्स वाई की पुत्री है। ठीक है। तो ये इसके साइन है। अब इसमें से बताना है कि के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। हमें बताना है के इज फादर इन लॉ ऑफ एच, यानी के जो है वो एच का फादर इन लॉ है। एच का फादर इन लॉ यानी जो के का हस्बैंड या वाइफ रहा होगा, वह, मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं 0, या फिर हम इसको दे देते हैं जेड। तो ये प्लस माइनस कुछ भी होगा, उसका ये पिता है। तो ज़रा अब आपको बताना है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है काम करेगी। अब आपको ध्यान में रखना एट द रेट का मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एट द रेट का मतलब क्या है। तो ये जो है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे एट द रेट का मतलब क्या है, तभी आप जो है बना पाएंगे। ठीक, चलो अब हम, ये चीज़ें आपको पता है तो अब सवाल देखते हैं। एच एट द रेट वाई, देखो एच एट द रेट पी का मतलब क्या है, यानी हमने देखा एक्स एट द रेट वाई था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, ये ज़रा ध्यान से देखो कि जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो हमने बताया था ना एक्स जो है वाई की वाइफ है। तो यानी एच एट द रेट पी का मतलब क्या है कि एच वाइफ की, एच पी की वाइफ है, तो एच क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक, चलो परसेंट जे। तो अब परसेंट में मैंने, अब सॉरी, डॉलर का साइन जे, तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो यानी पी इज ब्रदर ऑफ जे।
पी जे का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ जे। ठीक है। एल परसेंट के, अब देखो एल परसेंट के, एल परसेंट का मतलब क्या है, एल है एल, देखो एक्स परसेंट वाई का मतलब क्या था कि एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, यही था। ठीक है, तो एल परसेंट क्या मतलब, एल इज डॉटर ऑफ के। तो यहाँ से तो कोई आपको रिलेवेंट लग नहीं रहा है, तो यहाँ से तो हम बता नहीं सकते कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात, अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि ब्रदर इन लॉ बताना है, ठीक है, ब्रदर फादर इन लॉ बताना है, तो हमें सबसे पहले मैरिड कपल ढूंढने पड़ेंगे। मैरिड कपल के लिए एट द रेट चाहिए, ठीक है। देखो ये रहा, एच एट द रेट जे, एच जे की वाइफ है, जे। और हमने क्या बोला था, एच का ससुर के, यानी एच का जो फादर इन लॉ है, ये इसका फादर इन लॉ है, वो बताना है, ठीक है। तो जे, अब जरा ध्यान से देखो, जे हो गया, डॉलर आ गया, अब डॉलर का मतलब एल हो गया, तो डॉलर का मतलब एल से क्या होता है, तो डॉलर वाले साइन को हमने क्या बनाया था, ब्रदर, तो जे जो है ब्रदर है किसका, एल का, तो जे एल का ब्रदर हो गया। ठीक है। उसके बाद परसेंट का साइन क्या था, परसेंट का साइन हमने किसके लिए इंडिकेट करने के लिए रखा था, डॉटर के लिए, परसेंट का साइन हमने डॉटर के लिए, तो एल डॉटर है किसकी, एल इज डॉटर ऑफ पी एंड के, पी एंड के की डॉटर है, पी और के की डॉटर है एल, तो इसका भाई हो गया जे। तो जाहिर सी बात है ये के भी क्या हुए, फादर मदर हुए, तो ये इसके जो है के इसका जो है फादर इन लॉ या मदर इन लॉ कह सकते हैं, पर अभी हम श्योर नहीं है क्या कहेंगे। ठीक है। क्योंकि परसेंट का साइन क्या था कि के इज डॉटर ऑफ वाई, एक्स इज यानी एल इज डॉटर ऑफ पी एंड के, तो ये इतना रखिए। सी पे चलते हैं। एच वाइफ है जे की, और यहाँ पर जो है ये आपको पूरा दिया ही नहीं है सी, डी को देख लीजिए आप। एच वाइफ है जे की, एंड का साइन किस लिए था, एंड का साइन बताइए जल्दी किसके लिए था, एंड का साइन था फादर के लिए। ठीक है। तो जे इज फादर, ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स एंड वाई का मतलब क्या था, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो जे इज फादर ऑफ पी, तो जे किसका, पी का फादर है। पी और एल, डॉलर साइन, पी इज ब्रदर ऑफ, पी किसका ब्रदर है, एल का। और परसेंट का साइन का क्या मतलब हो जाएगा, यानी एल इज डॉटर ऑफ किसकी है, एल इज डॉटर ऑफ वाई, तो एल इज डॉटर ऑफ के, एल इज डॉटर ऑफ के, तो यहाँ से तो ये चीज़ नहीं निकल के आ रही है, राइट। तो यहाँ से भी ये चीज़ नहीं आ रही है, तो जो राइट जो है ऑप्शन है सी है, क्योंकि यहाँ से भी नहीं निकल के आ रहा था, यहाँ भी नहीं। अब सी में क्या दिया हुआ था, ये जो है पूरा जो है ये सी में दिया नहीं है, लेकिन सी इसका जो है राइट आंसर होगा। यानी सी का था ये एच एट द रेट जे, और फिर जो ब्रदर के लिए हमने कौन सा यूज़ करा था, डॉलर, के बाद आएगा पी, ठीक है, और उसके बाद आएगा, देखो एच वाइफ हो गई जे की, और ये क्या हो गया, पी का भाई हो गया, यानी जे इज ब्रदर ऑफ पी, ठीक है, पी, और उसके बाद हो जाएगा ये, अब उसके बाद हो जाएगा फादर, ठीक है, एंड के, एंड के, तो ये इस तरीके से बनेगा जो कि पी का पिता है, इस तरीके से। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही बनाने हैं, सिंबल दिए हुए हैं, उनके मतलब पता करने हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक। ए एट द रेट बी मतलब ए सिस्टर ऑफ बी, और ए परसेंट बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्रॉस जे एट द रेट, तो कितने सिंबल हैं, एट द रेट, क्रॉस और ये डैश, ठीक। तो ये आपको यूज करना है, ठीक।
तो ये आपके जो है 3 4 सिंबल है, तो ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैटरनल अंकल, तो इनमें से कौन सा हमें मैटरनल अंकल के बारे में जानकारी दे रहा है। तो पी क्रॉस, अब यहाँ पर देखिए, पी, एन, एम, बी और क्यू। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं। यानी पी इज ब्रदर ऑफ एम, का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज ब्रदर ऑफ एम। ठीक है, और इनटू का मतलब, इस ए इंटू मतलब क्या था, ए इज मदर ऑफ बी, तो एम क्रॉस एन यानी एम इज मदर ऑफ एन। ठीक है, एन एट द रेट मतलब, यानी एन इज सिस्टर ऑफ किसकी, पी की। ठीक है, और एन इज सिस्टर ऑफ क्यू, एट द रेट का मतलब इज, यानी ए एट द रेट बी का मतलब क्या था, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो एन इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो देखो, इसमें मैटरनल अंकल कौन दे रहा है, यहाँ से मैटरनल अंकल दे रहा है, क्यू इज अ डॉटर ऑफ, तो डी इज द राइट आंसर। डी से जो है हमारा मैटरनल अंकल निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए डी इज द राइट आंसर। चलो इसको बनाते हैं, ये हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई मीन्स वाई इज डॉटर ऑफ एक्स, एक्स माइनस वाई मीन्स वाई इज, एक्स माइनस वाई मीन्स वाई इज लाइक सिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है एक्स माइनस वाई का अर्थ है। चलो आगे से बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एम एट द रेट टी माइनस एन एट द रेट वी प्लस आर। ठीक है, तो देखो जरा, एट का मतलब क्या है, वाई इज सन, और वाई इज एक्स, वाई सन इज एक्स, तो वाई देखो, एट द रेट का मतलब क्या है, एक्स वाई का पुत्र है एक्स, तो वाई एक्स का पुत्र है, वाई का पुत्र एक्स है, तो वाई का पुत्र कौन हुआ, एक्स, तो टी का पुत्र कौन हुआ, एम। टी का पुत्र हुआ एम। माइनस का मतलब क्या है, ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का, यानी एक्स प्लस वाई का अर्थ है वाई एक्स की बेटी है। ठीक है, तो एक बार इसमें हम माइनस का अर्थ देख लेते हैं, माइनस का अर्थ है वाइफ। ठीक है, सन, वाइफ, तो एक्स माइनस वाई इज वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो यानी एन मतलब क्या है, एन एट द रेट टी, यानी टी जो है, यानी देखो एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ, वाई का पुत्र एक्स है, तो टी का पुत्र हुआ वाई, और टी माइनस एन यानी टी जो है एन की वाइफ है, यानी वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी टी इज वाइफ ऑफ एन। ठीक, एन एट द रेट वी मतलब, अगेन वी क्या है, पुत्र है किसका, एन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए। प्लस आर, यानी आर का मतलब क्या हो जाएगा, वाइज डॉटर ऑफ एक्स, वाई जो है एक्स की डॉटर है, तो यानी वाई एक्स की बेटी है, तो जो ये वाई है एक्स की बेटी है, तो आर जो है वो वाई की बेटी है, वी की बेटी है। ठीक है, तो ये है, अब हमें बताना है नीचे दिए गए जानकारी में से देन व्हाट इज वी एम, वी और एम क्या है, तो आपको बताना है वी और एम। ठीक है, तो आपको बताना है वी और एम क्या है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लो दोबारा। चलो इसका जो हमने ग्राफ है वो बना के रखा हुआ है, आपको सिंपली हेल्प करा देता हूँ मैं। ग्राफ हमने इजीली इसमें बना दिया है। देखो, टी, देखो, टी का बेटा एम, टी का बेटा एम। ठीक है, एन टी की वाइफ, एन टी की वाइफ, एन जो है बेटा है वी का। टी का बेटा एम हुआ, टी वाइफ हुई किसकी, एन की, एन किसका बेटा हुआ, वी का, और वी का जो है भाई हुआ।
वी जो है अगेन बेटी हुई, किसकी, आर की। तो टी और एम में क्या रिलेशन हुआ, ये इसकी क्या हुई, जल्दी बताइए, ये इसकी वी और एम का रिलेशन बताना है आपको, ग्रैंड मदर। वी और एम, वी और एम, ठीक है, ये इसके पिता की माँ की जो है माँ है, तो इसका क्या हुआ, ग्रैंड मदर। चलिए, इन क्वेश्चन नंबर 183, इन अ फैमिली अ मैन, हिज वाइफ, हिज थ्री सन्स एंड हिज वाइफ्स, ईच सन हैज थ्री सन्स इन हिज फैमिली, टोटल नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स बताना है कि फैमिली में कितने हैं। ठीक है, तो जरा देखो, इन अ फैमिली अ मैन, हिज वाइफ, एक आदमी हो गया, की वाइफ हो गई, हैज थ्री सन्स एंड हिज वाइफ्स, तो उसके कितने बेटे, तीन बेटे। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके तीन बेटे और उनकी पत्नी, और उसकी पत्नी के तीन बेटे हैं। तीन बेटे हैं और उसकी पत्नी के तीन बेटे हैं, यानी अ मैन हैज हिज थ्री सन्स एंड हिज वाइफ्स। ठीक है, ईच सन हैज थ्री सन्स इन हिज फैमिली, हर एक बेटे पे तीन बेटे हैं। तो इसके तीन बेटे हो गए, इसके तीन बेटे हो गए, और इसके तीन बेटे हो गए। प्रत्येक बेटे के परिवार पे तीन बेटे हैं, तो पूरे परिवार में कितने कितने सदस्य पुरुष हैं और महिलाएं हैं, तो महिला कितनी होगी, तीन, पुरुष कितने होंगे, तीन, तीन छः, तीन नौ, 10 11 12 13, तो 13 क्या हो गए, मैन, और महिलाएं कितनी हो गई, चार। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन, राइट। ए मीन्स डॉटर ऑफ बी, इसको पूरा नहीं दिया है तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हम बता देते हैं। एक मिनट, ए इज डॉटर ऑफ, ए, चलो, ए प्लस बी होगा, या परसेंट हो गया, क्रॉस हो गया, माइनस हो गया, तो परसेंट आएगा। ठीक है, ए परसेंट बी मीन्स ए इज, ए मीन्स डॉटर ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का अर्थ है बी की पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल देख लो, आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ग्रैंड सन ऑफ एन एम, एन, और एन का, ये एन का पोता एम है, तो इनमें से कौन सा सही बता रहा है कि एन का पोता एम है। ठीक है, तो इसमें जो है सी होगा, तो सी यहाँ पर कंप्लीट नहीं दिया है। ठीक है, सी जो है कंप्लीट नहीं है, तो ये इस तरीके से बनेगा सी का। चलिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं, आप पहले इस पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे। एच प्लस जी मतलब, एच इज मदर ऑफ जी, एच माता है, एच इज मदर ऑफ जी। एच डिवाइडेड जी का मतलब होता है एच इज डॉटर ऑफ जी। ठीक है, एच माइनस जी का मतलब है एच इज हस्बैंड ऑफ जी। एच क्रॉस जी का मतलब है एच इज आंट ऑफ जी। ठीक है, तो ये सिंपल दिया हुआ है, और आपको बताना है टी इज मदर ऑफ एस, विच ऑफ द फॉलोइंग टी इज मदर ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए किसका मतलब क्या है, फिर आप इजीली उसका जो है बना लेंगे। ठीक है, आपको अगर पता रहेगा किसका मतलब क्या है, आप आराम से सवाल बना लेंगे। चलो, हमें इसमें बताना है कि टी इज मदर ऑफ एस, टी एस की माता है, टी एस की माँ है। ठीक है, अब बनाते हैं इसको, किसमें से बता रहा है, पहले डिवाइड वाला, यानी एच इज डॉटर ऑफ जी, तो यानी क्या था, एच डिवाइडेड बाय जी, मतलब एच जो है जी की डॉटर है, एच जी की डॉटर है, यानी एच जो है जी की बेटी है। ठीक है, तो यानी एस
डब्लू की बेटी है, ठीक है। और डब्लू प्लस टी का मतलब है कि एच इज मदर ऑफ जी, तो हमने मतलब एच प्लस जी, यानी एच जो है वो माँ है जी की। तो यानी डब्लू प्लस टी का मतलब क्या है कि डब्लू माँ है टी की, ठीक है। तो ये तो आप ये नहीं होगा, ए वाला नहीं बनेगा। एस प्लस डब्लू, प्लस का मतलब क्या है, एस इज मदर ऑफ डब्लू, एस इज मदर ऑफ डब्लू। डिवाइड का मतलब क्या है, एच इज द डॉटर ऑफ जी, तो डिवाइड का मतलब क्या था, एच डिवाइडेड बाई जी लिखा था, तो एच इज डॉटर ऑफ जी। तो डब्लू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू, अब यहाँ लिख दिया हमने डब्लू डॉटर टी, तो डब्लू इज डॉटर ऑफ टी। तो जो डब्लू है वो टी का क्या है, डॉटर है। तो यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि डब्लू इसकी देखो, एस जो है माँ है डब्लू की, और टी की जो है डब्लू की बेटी है, टी इज डॉटर ऑफ डब्लू, है ना। तो ये हो जाएगा, पर ये भी नहीं होगा। अगला डिवाइड वाला, एस इज डॉटर ऑफ डब्लू, एस डब्लू की बेटी है, माइनस टी, माइनस मीन्स जो है टी, एच इज हस्बैंड ऑफ जी, तो यानी एच क्या है, जी का हस्बैंड है। एच देखो डब्लू हो गया ना, एच माइनस टी को हम क्या लिख रहे थे, एच इज हस्बैंड ऑफ टी, तो डब्लू इज हस्बैंड ऑफ टी, राइट। तो ये इसकी क्या हुई, माता हुई, तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की जानकारी आपको दे दी गई है, बनाइए अगला क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए। एफ माइनस डी का अर्थ है एफ डी का पिता है, एफ प्लस डी का अर्थ है एफ डी की पुत्री है, एफ डिवाइडेड बाई डी का अर्थ है एफ डी का पुत्र है, एफ इंटू डी का अर्थ है एफ डी की पत्नी है, ठीक है। तो ये सवाल बनाना है, चलो ये बनाओ। जेड इज फादर ऑफ वाई, तो इसमें से हमें बताना है कि जेड वाई का पिता है। माइनस आ गया, माइनस में क्या था, हमने क्या लिखा था, एफ माइनस डी मतलब एफ टी का पिता है, ठीक है। तो वाई माइनस ई का मतलब क्या है, वाई ई का पिता है, इंटू का मतलब क्या है, एफ डी की पत्नी है, तो इंटू जेड, देखो वाई ई का पिता हो गया, और ई और जो है जेड की पत्नी है, ई इंटू जेड मतलब ई जो है जेड की क्या हो गई, पत्नी हो गई। एफ क्रॉस डी में हमने क्या लिखा था, एफ डी की पत्नी है, ऐसे ई इसकी पत्नी है, तो क्या ये बन पा रहा है, हमारा कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा। अगला बढ़ते हैं, वाई प्लस ई, एफ डी की पत्नी है, देखो एफ प्लस डी का मतलब क्या था, एफ डी की क्या है, पुत्री है, तो यहाँ पर तो वाई प्लस ई का मतलब क्या हो जाएगा कि ई वाई की पुत्री है, और परसेंट जेड का मतलब क्या हो जाएगा कि एफ डी का पुत्र है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था एफ परसेंट डी, एफ जो है डी का पुत्र है, परसेंट ई देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड ई, डिवाइडेड ई हो जाएगा, तो मतलब डिवाइडेड जेड हो जाएगा, बी को देखिए ई डिवाइडेड बाय जेड, तो एफ डी का क्या है, पिता है, यानी यहाँ पर ई जो है पुत्र है किसका, सेट का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, पुत्री होगी, एफ डी की पुत्री है, और एफ डी का पुत्र है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ई को और बनाइए, वाई प्लस ई, एफ प्लस डी क्या लिखा था, एफ डी का पुत्र है, एफ डी की पुत्री है,
पुत्री है। तो वाई ई की पुत्री है। ई माइनस जेड, ई माइनस जेड, एफ माइनस जेड का मतलब क्या था, एफ माइनस डी का मतलब क्या था, एफ डी का पिता है, एफ डी का पिता है। तो ई माइनस जेड का मतलब क्या है, जेड ई का पिता है, वाई जेड, तो ये दादा हो गया। अगला और देख लो, वाई प्लस ई, वाई प्लस ई, ठीक है, एफ डी की पुत्री है, तो वाई प्लस ई मतलब वाई प्लस ई, अभी हम बात करें प्लस, ठीक है, इनटू जेड, एफ डी की पत्नी है, एफ इंटू जेड, तो एफ, एफ इंटू डी, एफ डी की पत्नी है, तो यहाँ पर जेड की पत्नी होगी ई, तो वाई का पिता कौन हो गया, जेड इज फादर ऑफ वाई, डी, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अगला प्रश्न, बनाइए इसको। इन अ फैमिली, अ ग्रैंड मदर, फादर, मदर एंड देयर फोर बॉयज आर एंड देयर रिस्पेक्टिव वाइफ्स, ठीक है, एक ग्रैंड मदर है, एक ग्रैंड मदर है, एक फादर हो गया और उसकी वाइफ होगी, देयर फोर बॉयज, उनके चार बच्चे हैं। और ठीक है, 100, चलो, दादी दादी हो गई, दादी के बेटे हो गए और पत्नी हो गई, फिर इनका एक बेटा और उनकी पत्नी और पत्नी, अपार्ट फ्रॉम ईच सन हैज अ डॉटर एंड टू सन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ, इसके अलावा प्रत्येक बेटे, जो उसके चार लड़के हैं और उनकी पत्नियां हैं, तो प्रत्येक बेटे पर बेटे जो इसके बोला है, प्रत्येक इसके अलावा प्रत्येक बेटे पर एक बेटी और दो बेटे हैं, एक डॉटर, एक मेल, एक फीमेल, दो मेल, एक फीमेल, दो मेल, एक फीमेल, दो मेल, एक फीमेल, दो मेल। तो परिवार में कितनी महिलाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 महिलाएं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस है वो समाप्त हो गए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने बनाए ब्लड रिलेशन के। तो अब आपका जो है प्रैक्टिस का काम हो गया है। जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो है यहाँ पर मिस प्रिंट है या मिस जो प्रिंटिंग एरर है, उनको हम आगे की क्लासेस में देख लेंगे, उनको लेकर चिंता नहीं करनी है। बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, उसकी जो प्रैक्टिस कराई है, उनको आप अच्छे से करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए आराम से, तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमने जो है ब्लड रिलेशन को ख़त्म कर लिया है। अब आपको वही लास्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले क्या, कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। उस चीज़ों को लेकर आपको समझ में आनी चाहिए वो मेथड, ठीक है। तो और फिर उसके बाद इसको आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्वेश्चंस को बनाने में। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए, इजीली आपके जो है सवाल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन जो है समाप्त हुआ। लगभग हमने 190 के करीब क्वेश्चंस कर लिए। बाकी जो प्रिंटिंग वाले एरर वाले क्वेश्चन थे वो नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, जुड़ने के लिए। यदि आपको कोई समस्या होती है, अगर आपको कोई सवाल है जो आपको नहीं बन पा रहा है, तो आप उसको भेजिए। उसका सॉल्यूशन जो है हम आसानी से आपको करवाएंगे और बताएंगे किस तरीके से वो सॉल्व होगा। बाकी आने वाली क्लास में हम अब अपना अगला कोई और चैप्टर है उसको ध्यान देंगे, उस पर पढ़ेंगे, उसको फोकस करेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको जो है अपना अभ्यास करते रहना है, अपने अभ्यास को जो है जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतने ढेर सारे सवाल करने के लिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।